जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में, कर्क राशि के लोगों के बारे में। जुलाई का महीना क्यों है बेहद खास और किन सावधानियों को बरतना होगा इस महीने, और क्या नया लेकर आया है जुलाई का महीना आपके लिए, ये सब चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देर न करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे कर्क राशि के लोगों के करियर क्षेत्र के बारे में। आपके करियर स्थान का स्वामी मंगल इस महीने 28 जुलाई तक दूसरे भाव में रहेंगे। माना कि मंगल की ये स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं है, फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में आपको कुछ असंतुलन देखने को भी मिल सकता है। विशेषकर ऐसे लोग जिनका काम बोलने का है या वाणी से संबंधित है, जैसे रिपोर्टर लोग हो गए या कोई कथाकार लोग हो गए, ऐसे लोगों के लिए उनके कार्य कुछ हद तक प्रभावित भी रहेंगे, चाहे वे लोग वकालत में के पेशे में हो अथवा पत्रकारिता के पेशे में या फिर किसी बैंकिंग या फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। उन लोगों को भी 28 जुलाई तक सावधानी पूर्वक चलने की मैं आपको सलाह देता हूँ। उनकी बातचीत का तौर तरीका काफ़ी हद तक आपके लिए थोड़ा सा रूडली रह सकता है। इस बात पर ध्यान देना आपके लिए विशेष जरूरी रहेगा, क्योंकि स्पष्ट बोल देना भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। एक सूक्ति है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी कि सदा सच बोलिए और मीठा बोलिए। यानी कि इस महीने आपकी कोशिश भी यही रहनी चाहिए कि सत्य तो बोलिए लेकिन प्रिय शब्दों में। हम जानते हैं कि हमेशा सत्य कड़वा होता है, लेकिन इस महीने यदि आप उस पर प्यार की चाशनी लगा सके तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कोशिश करें कि इस महीने अधिक स्पष्टवादी बनने की बजाय कुछ बातों को छिपाइए, प्रेम पूर्वक बोलिए, जिससे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग आपके विरुद्ध न जाए और आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे से ग्रोथ करते हुए नजर आए। व्यापार का कारक बुध भी इसी महीने आपकी पूरी तरह से अनुकूलता देने में भी असमर्थ है। इसी महीने कोई बड़े व्यापारिक निर्णय आप ना ले तो आपके लिए उचित रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस खोल लूँ या कोई नया बिजनेस अपना सेल्फ खोल लूँ, तो इस महीने अगर आप ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि व्यापारिक निर्णय अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बात करें नौकरी पेशा लोगों के लिए, तो इस महीने आपको भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत है, यानी अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत रहेगी। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं कि नौकरी में मेरा तबादला हो जाए या फिर नौकरी में छोड़कर दूसरी नौकरी कर लूँ, तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि 28 जुलाई से पहले कोई भी कदम ना उठाए। उससे पहले जॉब के मामले में रिस्क लेना आपके लिए अनुचित रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई 2025 का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए अनुकूल नहीं है, अच्छा नहीं है। व्यापार से जुड़े हुए लोगों के भी व्यापार में भी देखा जाए तो कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। खासकर कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, चाहे वो व्हीकल हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो, होम थिएटर इत्यादि होम एप्लीकेशन, तो आपको अपने ग्राहक के साथ भी थोड़ा सा मधुर व्यवहार करना होगा, क्योंकि इस महीने आपके अंदर वाणी में थोड़ी सी कटुता, कड़वाहट उत्पन्न होगी, जिसके कारण आपकी जीवा में निरस्ता रहेगी। सामने वाले व्यक्ति को आपकी वाणी ऐसी प्रभावित करेगी, मतलब जैसे कि कोई सुई चुभा रहा हो। इसलिए जितना हो सके अपनी वाणी पे आप लगाम लगाएं और जितना हो सके मधुर वाणी का इस्तेमाल करें, तो आपके बिजनेस में भी ग्रोथ होगा, साथ ही साथ आपकी आने वाली परेशानियों से आपको मुक्ति भी प्राप्त होगी। बात करें आर्थिक दृष्टि से, यानी इनकम की दृष्टि से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इनकम की दृष्टि से देखे जाए तो इस महीने आपकी गोचर कुंडली में लाभ भाव के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक आपके लाभ भाव में रहेंगे, जो लाभ की दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। यानी जिस लेवल का आप काम करेंगे उसका आपको बेहतर से भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बदले जाते हैं और कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को परिणाम प्राप्त होते हैं।
इस महीने आपके कर्म स्थान के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी है, अतः आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, आपकी इनकम के स्रोत भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ आपको प्रमोशन भी मिलेगा, व्यापारी लोगों के बिजनेस में भी ग्रोथ होगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही सलाह दी है कि अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करें, जितना हो सके मधुर वाणी का इस्तेमाल करें, क्योंकि मधुर वाणी के माध्यम से ही आपके जीवन में बदलाव संभव होगा। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जुलाई का महीना आपको बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है, क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार का पापी ग्रह आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं दिखाएगा। लेकिन प्रथम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएगा, जो कि आपके अंदर भ्रम पैदा करेगा, शक पैदा करेगा। ऐसे में वो लोग जिनका काम बहुत सोचने का है या बोलने का है, या फील्ड में जो पत्रकारिता करते हैं, या फिर जो कथा करते हैं या वकालत करते हैं, ऐसे लोगों के शरीर में दर्द उत्पन्न हो सकता है, कंफ्यूजन जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। कोई भी निर्णय लेने में वो सक्षम नहीं होंगे, कंफ्यूजन हो जाएंगे, करूँ ना करूँ, सही है गलत है, मैं किसी से पूछ लेता हूँ, ऐसी आपकी कंफ्यूजन देखने को मिल सकती है। महीने के दूसरे हिस्से में यानी 15 जुलाई के बाद का जो हिस्सा है, सूर्य का गोचर प्रथम भाव में होगा, जिसके कारण सिर दर्द, बुखार जैसी परेशानी, डायरिया जैसी परेशानी, या फिर जिसे हम चेचक कहते हैं, कई भाषाओं में इसे माता का रूप भी मानते हैं कि शरीर पे छोटे छोटे जो दाने हो जाते हैं चेचक के, वो आपको हो सकती है। 28 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में मंगल केतु की युति जो मुख से संबंधित परेशानी दे सकती है, जैसे कि मुंह में छाले होना, या दांत में कैविटी से आपके दांत में दर्द होना, या मुंह के स्वाद में एकदम में कड़वाहट आ जाना, मुंह का स्वाद बदल जाना, ऐसी परेशानियां आपको जुलाई के महीने में देखने को मिल सकती है। इसलिए जितना हो सके संयमित रूप से भोजन करें, बाहर का किसी भी प्रकार का जंक फूड अवॉइड करें, जितना हो सके आप हेल्थी डाइट यूज करें, अपने डाइट में फल का इस्तेमाल करें, जूस का इस्तेमाल करें, और तेज धूप में निकलने से थोड़ा सा बचें, और जितना हो सके आप अपने शरीर को कवर करें, क्योंकि ये जुलाई के महीने में आपके स्वास्थ्य पर भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करते हैं प्रेमी प्रेमिका के जीवन में, आप पति पत्नी के जीवन में जुलाई का महीना क्या लेकर आने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अपनी वाणी में कठोरता लाने की बजाय मधुरता लाएं, स्पष्ट बोलने की बजाय थोड़ा सा बात पे विचार करें फिर बोले। जितना हो सके एक बात को समझने के और समझाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है स्पष्ट बोल देना, एक होता है उसको अपनी तरीके से प्यार से अच्छी तरह से समझाना। तो वही आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इस महीने आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी मंगल की अनुकूल स्थिति आपके लिए लाभदायक नहीं, यानी आप मंगल आपको अनुकूल स्थिति में नहीं दिखाई दे सकता। हालांकि मंगल चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, यानी घर की रक्षा, सुरक्षा और जागरूकता, लेकिन दूसरे भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, और दूसरा भाव जो होता है वाणी से रिलेटिव होता है। ऐसे में आपकी वाणी से तीखे बाणों जैसे वाले शब्द निकल सकते हैं, जिसके कारण पति पत्नी तो छोड़ो, प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी वाद विवाद उत्पन्न हो जाएगा, एक दूसरे से आप क्रोधित, जिसके चलते आपका मनमुटाव भी हो सकता है। इसलिए जितना हो सके वाणी पे संयम रखे, सोचे समझे फिर बोले, और जितना हो सके प्रेम से बोले, ताकि लव लाइफ आपकी सक्सेस हो और वो आपकी गृहस्थ जीवन में भी तब्दील हो। बात करते हैं पति पत्नी के बीच, तो पति पत्नी के रिश्ते की हम बात करें तो इस महीने पति पत्नी के बीच में वाद विवाद अत्यधिक रहेगा। मानसिक परेशानी, पारिवारिक परेशानी, शारीरिक परेशानी पति पत्नी के बीच में बनी रहेगी, जिसके कारण आपको सिर दर्द भी हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है, और देखा जाए तो आपके जॉइंट्स में भी दर्द होगा। इसलिए वाद विवाद से बचे, जितना हो सके कम बोले, मधुर बोले और सोच समझ कर बोले, तो आपको बेहतर परिणाम देखने को भी मिलेगा। देखा जाए तो मित्रों, ये जुलाई का महीना आपके लिए थोड़ा सा दुखदमय है, थोड़ा सा संभल के चलने वाला है। इसलिए मैं आपको बार बार
चेतावनी दे रहा हूँ, सलाह कर दे रहा हूँ कि वाणी को संभाल करके इस्तेमाल करें, सोच समझ के बोले, मधुर बोले, एकदम में क्रोधित ना हो, क्योंकि इस महीने आपका स्वभाव भी चेंज होगा, आपकी हैबिट्स भी चेंज होगी, जिसके कारण आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा और वाणी में भी आपके बदलाव देखने को मिलेगा। तो मित्रों, ये तो मैंने आपके अब तक के स्वभाव के बारे में बोला, आपके प्रेमी प्रेमिका के जीवन के बारे में बोला, पति पत्नी के बारे में बोला, व्यापारियों के बारे में बोला। अब हम आपको वो चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जिसके कारण आपकी बिजनेस में भी ग्रोथ हो, शरीर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न ना हो और प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी के बीच में अनबन होने से जितना हो सके बचे। तो ये चमत्कारी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और महाकाल के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में महाकाल जरूर लिखें। तो चलिए मैं आपको पहला उपाय बताने जा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। पहला उपाय है बिजनेसमैन लोगों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए। क्या करना है, आपको नियमित रूप से गणेश अथर्वशीष का पाठ करना है। अगर आप गणेश अथर्वशीष का पाठ करने में सक्षम है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप पढ़ने में सक्षम नहीं है तो आप सुनिए। फिर भी अगर आपके पास सुनने का भी मतलब क्या कहते हैं कोई साधन नहीं है या आपको नहीं पता कि कैसे सुने, तो आप नियमित रूप से गणेश जी की आरती गाएं, गणेश चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही साथ आप गौ माता को बुधवार के दिन कोई भी हरा चारा खिलाएं। हरे चारे में अगर आप देखा जाए तो किसी नज़दीक की गौशाला में जाकर के गौ माता की सेवा करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ जब गौ माता की आप सेवा करें तो गौ माता के चरणों के नीचे की जो धूली होती है उसका अगर आप माथे पे हल्का सा तिलक करें तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, नौकरी में आपको अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। और जिनका प्रमोशन अटक रहा था या जिनका कर्जा अभी तक नहीं प्राप्त हुआ उनको भी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। दूसरा उपाय है आपके हेल्थ के लिए। आपको क्या करना है कि आपको 21 दिन लगातार शाम को दोपहर के 3 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे तक, यानी आपको 3 से 9 के बीच में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते हैं, हनुमान जी का ध्यान करते हैं और हनुमान जी को बूंदी के 2 मोतीचूर के लड्डू अगर आप देते हैं, मोतीचूर ना मिले तो बेसन के लड्डू भी दे सकते हैं। अपने घर में आप हनुमान जी को भोग लगा करके पास में एक लोटा जल रख ले और आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद आप वो हनुमान जी की आरती करके दोनों लड्डू का भोग लगा करके घर में प्रसाद के रूप में वितरण करें तो घर में खाने वाले और बांटने वाले दोनों के स्वास्थ्य में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं प्रेमी प्रेमिका के बारे में, गृहस्थ जीवन के लोगों के बारे में। तो आपको क्या करना है, महीने में कोई अच्छा सा शिववास अपने नज़दीक के किसी ज्ञानी पंडित जी से आप दिखवा करके भोले बाबा का अभिषेक करवा लें। आप अच्छा सा शिववास दिखवा करके किसी भी शुभ मुहूर्त में शंकर भगवान जी का अभिषेक करवाए तो आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके प्रेम जीवन में होने वाली समस्या से आपका बचाव होगा और ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। महाकाल के भक्त, अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और महाकाल के भक्त कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। जय महाकाल।